गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग क्लास 12 सुमिता अरोरा का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द वर्ड्स टू एंड द प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल poem.txt। बिना टाइम का चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द वर्ड टू एंड द प्रेजेंट इन txt फाइल poem.txt। तो मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं कि ना हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो काउंट करे कौन कौन से वर्ड्स को, टू और द, ये दो जो वर्ड है इसको काउंट करें poem.txt फाइल में ना काउंट करें कि ये सब कितने बार आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लें। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख लिया है, सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन करके उसको जीरो मान लिया क्योंकि हमको बाद में प्लस कराना होगा ना, इसीलिए क्लास 11 में हमने पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह मैंने द एनो मतलब नंबर इक्वल टू जीरो करा लिया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, फाइल इक्वल टू ओपन poem.txt फाइल, ठीक जैसा क्वेश्चन में बोला है ठीक वैसा ही करेंगे। और इसको रीड मोड में किया क्योंकि हमको राइट करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं रीड मोड में ओपन किया, राइट। फिर हर बार की तरह मैंने एक lst नाम का वेरिएबल लेके फाइल डॉट रीड लाइन्स किया, जिसमें इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी पोएम्स के जो पोएम में जितने भी लाइन रहेंगे वो सब ना लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, ठीक। फिर एक एक लिस्ट की वैल्यूज़ पे हम वर्क करेंगे, ठीक। उसमें क्या होगा, पूरी लाइन में ढेर सारे वर्ड होंगे, ठीक। पहले समझिए कि पहले तो पूरे फाइल में ढेर सारे लाइन्स होंगे, फिर लाइन्स में काफ़ी ढेर सारे वर्ड्स होंगे। ये जो वर्ड इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट लगा दिए तो इससे क्या होगा कि ना जितने वर्ड रहेंगे वो भी एक लिस्ट के फॉर्म में अलग अलग वैल्यूज़ में स्टोर हो जाएंगे, ठीक। फिर मैं फॉर जे इन वर्ड लगाऊंगा क्योंकि हमको उसके अंदर भी वर्क करना है, ठीक। फिर क्या किया हूँ, जो भी वर्ड जितने वर्ड रहेंगे सब एक एक वर्ड करके आएंगे, जे की वैल्यू बनेंगे, ठीक। जे की वैल्यू हमेशा वर्ड के वैल्यूज पे आएगी, ठीक। तो फिर अगर उसके अंदर इफ जे इज इक्वल टू टू, अगर टू के इक्वल रहा यानी तो कैपिटल में टू के इक्वल रहा, तब क्या होगा, टू नंबर प्लस इक्वल टू वन। प्लस इक्वल टू मतलब जानते होंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ना टू नंबर इक्वल टू टू नंबर प्लस वन। उसके बाद मैंने क्या किया, एलिफ अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर जे इज इक्वल टू टू नहीं होता है तो फिर चेक करना चाहिए कि द के इक्वल है कि नहीं। अगर द के इक्वल होता है तो द नंबर को भी ना वन प्लस कर देना चाहिए, कर दे, ठीक। स्टार्टिंग मैंने जीरो लिया, फिर इसके बाद हर बार प्लस वन कर दें। टू और द वर्ड नहीं रहता है तो एल्स कंडीशन मैंने नहीं लगाया, फिर ये प्रोग्राम में मतलब लूप ये फिर रिपीट होने लगा, मतलब बार बार वो चेक करेगा, ठीक। फिर मैंने क्या किया, जब ये पूरा प्रोग्राम पूरा ये लूप वर्क कर चुका रहेगा, मतलब पूरा काउंट कर चुका रहेगा, फिर क्या कर देगा, प्रिंट द नंबर ऑफ टू नंबर, ठीक। ये जो मैंने वेरिएबल लिया था उसको यहाँ पे एंटर कर दिया, तो टू जितने बार रिपीट हुआ रहेगा वो यहाँ के प्रिंट कर देगा। अगर टू रहता ही नहीं है पोएम में तो ना ऑटोमेटिक वो यहाँ पे जीरो प्रिंट कर देगा, ठीक। क्योंकि मैंने वहाँ जीरो लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ मैंने जैसे कि मैंने यहाँ जीरो लिया है, तो अगर कुछ भी नहीं रहता है तो जीरो प्रिंट कर देगा, ठीक। तो उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट द नंबर ऑफ द इक्वल टू द एन द नंबर, ठीक। उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज करा दिया। फाइल को क्लोज कराना जरूरी नहीं क्योंकि ये रीड मोड है, पर राइट मोड में होता है तो जरूर इसको क्लोज करिए। तो सबसे पहले मैं आपको पोएम की फाइल दिखा देता हूँ। अब पहले मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ, फिर मैं आपको टू और द काउंट करके दिखाता हूँ कि कितने कितने हैं, ठीक। तो चलिए मैं पहले प्रोग्राम को रन करा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं नंबर ऑफ टू इक्वल टू टू आया है और नंबर ऑफ द इक्वल टू 6 आया है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं कि क्या रियलिटी में ये सही है। सो गाइस चलिए इसको काउंट करने के लिए मैं कंट्रोल F प्रेस कर देता हूँ, अब फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक फाइंड करके दे देगा। देखिए ये तो स्टॉर्म के अंदर टू है, इसीलिए ना इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेपरेटली टू चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। देखिए एक टू हमारे ये फाइंड हुआ कि 1 2 है, ठीक। काउंट कर लीजिए 1, और देखिए दूसरा टू यहाँ है, ठीक। मतलब टू ना टू जो टू है वो 2 टाइम्स है, ठीक। अब बस अब नहीं है, ठीक। तो इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ द, तो हमें द भी फाइंड हो जाएगा। सबसे ऊपर क्लिक कर देता हूँ ऊपर में, ठीक। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मतलब द मेरा हमारा एक बार आया, ठीक। फिर 2 बार, 3 4 5 6
और अब 6 टाइम्स हमारा ना द रिपीट हुआ है, ठीक। और यही तो हमारा प्रोग्राम भी शो कर रहा है, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम भी शो कर रहा है। तो मतलब कि हमारा ये प्रोग्राम मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है। सो गाइस, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस।